देश देंगे। संदेश बिहार ने दे दिया है, बस मेरा संदेश बिहार के संदेश के साथ। महागठबंधन की सरकार बन रही है, तेजस्वी ने फिर बिहार की सरकार बन रही है। 17 और 20 का मैंडेट घर वापस हुआ। आफाक साहब क्या कहेंगे? बड़ी खुशी का मौका है और जनता के बीच जाकर काम करने का मौका मिला है, महंगाई दूर करने का, रोज़गार देने का मौका मिला है। जहाँ तक संभव होगा हम लोग करेंगे, ये मौका मिला है, बड़ा ही उचित मौका मिला है। और जो मैंडेट था ओरिजिनल वो फिर साथ आ गया है। धन्यवाद। मतलब आपको लगता है कि जो 2020 के चुनाव में जो कमी रह गई थी वो अब पूरा हो चुका है? लोग तो यही समझ रहे हैं, लोग यही कह रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं, हम सभी यही कह रहे हैं। तो ये हैं आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो सब यहाँ पे पहुँच चुके हैं और एक तरह से कहिए कि माहौल यहाँ का ऐसा बन गया है कि आरजेडी पर क्या कर सकती है फिर से सरकार आपकी? 2017 में जो आपने देखा होगा कि वो जनादेश था, तो भारतीय जनता पार्टी ने चुरा ली थी, वो घर वापसी है, मैंडेट की घर वापसी है। तो ये कई बड़े नेता हैं यहाँ पे, भाई वीरेंद्र हैं, लगातार बोलते रहे हैं, क्या कहिएगा? आज बहुत खुशी के दिन है और बिहार सहित देश और दुनिया में डंका पीटी जा रही है इस सरकार के बारे में, महागठबंधन की सरकार के बारे में। क्योंकि गलती से नीतीश कुमार जी एनडीए में चले गए थे और उन्हें कल कहा कि हमसे भूल हुई है और हम आपके साथ रहेंगे और देश से बीजेपी को भगाएंगे, ये हम आप वादा करते हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में न कोई दोस्त परमानेंट होता है, न दुश्मन कोई परमानेंट होता है। नीतियों की लड़ाई होती है। आज वो नीति, हमारे नीति को वो पकड़े हैं, तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ। जी बहुत खूब, बहुत अच्छा। अब दोनों दल साथे आ गया, महागठबंधन की सरकार बन गई तो पूरे देश से बीजेपी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरे देश स्तर पर बीजेपी और तेजस्वी जी का और नीतीश जी का जोड़ी बिहार में अच्छा काम करेगी। कल बीजेपी ने कहा है कि ये गलत हुआ है, धोखा दिया है नीतीश कुमार, आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, आप जानते हैं कि देश हमारा गुलाम था। देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने लड़ी थी और उनके जो ये बीजेपी कल का आ रही थी, आरएसएस और जनसंघ था, ये अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे। गांधी की हत्यारा कौन था? नाथूराम गॉडसे, उसी के पार्टी और उसी के खानदान के लोग हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी जो किए हैं, अच्छा काम किए हैं। अब अंग्रेज को हटा दिए हैं, अब रंगरेज रह गया, रंगरेज को भी हटा देंगे हम लोग। ये बदलाव पूरे बिहार के साथ पूरे देश की दिशा तय करेगा और ये बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। बिहार से सारे देश को मदद जाएगा। गैस सिलेंडर हो, महंगाई हो, उसको भी कम करेगा। क्या कहेंगे ये बदलाव? ये बदलाव बिहार के लिए नहीं, अपितु पूरे देश के लिए एक माइलेज है। और जेपी आप यहीं के थे, पुनः जेपी के रूप में लोग आंदोलन जो खड़ा कर रहे थे, शायद अगर भारत के प्रधानमंत्री जी को अगर ये हो जाएगा तो अपनी बोली, बानी, बात, विचार और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी एक मैसेज जाएगा कि विपक्ष विहीन देश नहीं बनाना चाहिए। कुछ बातों में ऐसा रखना चाहिए, सबों का मूल्यांकन होना चाहिए और जो गलती की है उसकी सज़ा मिल रही है, उससे ज़्यादा कुछ है। जनता जो चाहती थी वो आज पूरा हो रहा है और ये जो बदलाव हुआ है ये बिहार के जनता के हित के लिए बहुत ज़रूरी था। मेरी शुभकामना तेजस्वी जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को भी मेरी शुभकामना, बिहार की जनता को भी मेरी शुभकामना कि अब सही दिशा में बिहार चलेगी। कल तक आप विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर जद्दोजहद करते थे, अब आप अध्यक्ष होंगे, क्या करेंगे? हम लोग अब सत्ता पक्ष में आ गए हैं। हम धन्यवाद देते हैं तेजस्वी यादव जी को कि उन्होंने जनता के हित में ये फैसला लिए हैं। हम सभी लोग खुश हैं और बदलाव होगा ही। हम लोग बदलाव की भावना से ही हम लोग सत्ता में आए हैं और जो महंगाई, बेरोजगारी जितना भी है सब हमारे नेता सब दुरुस्त करने का काम करेंगे। सर निश्चित रूप से सर, पार्टी सत्ता में आई है और हमारे आदरणीय
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं और वो हमेशा जन सरोकार के सवाल पर सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं। और अभी तो सत्ता में आ गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, क्योंकि अंग्रेज अब जो है जो अपना तानाशाही चलाते थे और किसी की अपनी मन की बात सुनते थे, दूसरे की मन की बात, उससे अलग हो करके हुए हैं। इसलिए नीतीश जी और ये मिल करके अब आए हैं जो जनाधार है जनता का, उसके पैटर्न पे। क्या कहेंगे, कल तक जो सदन में सवाल पूछे जाते थे, अब तो सत्ता पक्ष में इस बदलाव को किस रूप में देखते हैं? ये हमारी जनता की मांग थी जो कि सामने आया है और बहुत ही अच्छा सकारात्मक है। जैसा कि हमारे नेता तेजस्वी जी का कहना था कि सबसे पहले बेरोजगारी के लिए 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, तो उन्होंने ऐसा कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पहला प्राथमिकता रहेगी कि हम रोज़गार दें, शिक्षा में बुलंदी लाएं, स्वास्थ्य में सुधार लाएं, और भी जितना महंगाई है और भी जितने चीज़ों पर GST VST लगी, जितना हो सकेगा हम लोग बिहार के लिए काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। सबसे बड़ी तो बहुत बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई। और समाजवादी विचारधारा की बात करने वाले उन नेताओं को, उनकी हाथ में ये बागडोर आ रही है। जो लोग चाह रहे थे कि देश में और समाज में सांप्रदायिकता फैलाए और धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के विरुद्ध में समाजवादियों ने बढ़कर आज समाजवादी की सरकार बनने जा रही है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जहाँ तक रहा शिक्षा, स्वास्थ्य और जो हम काम की बात, विद्यालय की बात करना चाहूँगी, निश्चित रूप से जब हम सत्ता में आते हैं तो हमारे काम की जनता चाहती है और जिन जिन जो हमने कमियाँ देखी है उसमें हम सुधार करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जो हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते थे वो करके अब दिखाएंगे और हमारी पूरी जो सत्ता पक्ष की पूरी टीम है वो पूरी यूनिटी के साथ हम काम करेंगे और जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, इस पर हम काम करने का काम करेंगे। कल तक आप लोग धरना पर बैठे थे, सदन के अंदर, सदन के बाहर, विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के सामने। अब तो सत्ता आपकी है, लगता है कि विधायकों के साथ जो पिछले दिनों को आप नहीं। देखिए, लोकतंत्र, सुनिए, लोकतंत्र की रक्षा और आवाम की सुरक्षा, संविधान की रक्षा के लिए जो दोनों नेता ने, आदरणीय तेजस्वी यादव और नीतीश जी ने जो कदम उठाया है, ये सराहनीय है। और आगे तेजस्वी जी ऐसे नेता हैं जो जनता से वादा किए हैं वो सब पूरा करेंगे और पूरे बिहार में अमन चैन रहेगा, संविधान का रक्षा होगा और गरीबों का कल्याण होगा। बहुत खुशी है, अच्छा लग रहा है और हम लोग के नेता ने जो निर्णय लिया है, जो निर्णय लेते हैं, बहुत ही हृदय से हम लोग स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा निर्णय है। तो करिश्मा ये है नज़ारा, चूँकि लोग पहुंच चुके हैं, भारी संख्या में लोग आए हैं और इंतज़ार किया जा रहा है सिर्फ उस पल का, उस क्षण का कि कब ये भूदेव चौधरी जी हैं। नहीं, ये तो बदलाव स्वाभाविक था, सामान्य रूप से ये बदलाव हुआ है। बिहार की जनता की आशा और अपेक्षा के अनुकूल ये बदलाव हुआ है। बिहार के लोग, ये बदलाव देश के जो है इतिहास लिखने जा रहा है। बिहार से अंगड़ाई लिया है और यहाँ से अंगड़ाई लेते हुए दिल्ली पर कब्जा करना है। डॉक्टर मुकेश, देखिए, सामाजिक न्याय का सरकार बनने जा रहा है और बिहार जो है हर उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करता है और बिहार से इसकी शुरुआत हो चुकी है। हल्दी लगाती है? बिल्कुल। मोदी जी जिस तरीके से पूरे देश में तानाशाही रवैया अपनाए हुए थे, उनको बिहार ने दिशा और दशा दिखाने का काम किया। आज क्या, आज तो खुशी का दिन है। आज प्रदर्शन सदन के अंदर, सदन के बाहर नारेबाजी, वो तो चलते रहेगा, वो तो जरूरी है। इस लोकतंत्र में तो जरूरी है ना, धरना प्रदर्शन करना, ये तो सब जरूरी था। तो वहाँ तो भाजपा की सरकार में ये हमारे चाचा जो थे अथी होल थे, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन करके अथी करके किए। तो ऐसे चाचा जी आना पड़ा, गलत तरीके से भाजपा अथी किए हुए था तो आना पड़ेगा ना। रामानुज जी, किस रूप में देखते हैं इस बदलाव को? जी, इस बदलाव को किस रूप में? इस बदलाव को मैं ये देखता हूँ कि देश जिस राजनीतिक चौराहे पे खड़ा है उसमें मैं समझता हूँ कि नीतीश जी का ये कदम देश की राजनीति में एक बदलने का आयाम बन सकता है। तो नेताओं के चेहरे पर खुशी है, क्या कहेंगे श्याम जी?
देश की जनता आज खुश हुई है। देश की जनता, जब देश की जनता खुश होगी तो हम भी होंगे, क्योंकि लोकतंत्र जो ख़त्म होने के कगार पर था, संविधान पर खतरे हो रहे थे, उसको बचाने का काम हरदम बिहार ही ने किया। और बिहार जब यहाँ से आज शुरू हो रहा है तो देश की जनता और तमाम विपक्षी पार्टी जो संविधान बचाने वाले लोग हैं, तमाम लोगों में ऊर्जा आ गई है कि अब सांप्रदायिक शक्तियों को हम देश से भगाएंगे। मतलब अब लालटेन तीर से नहीं फूटेगा। लालटेन और तीर मिल करके लालटेन की रोशनी में तीर बाहर करेगा। क्या आप तो एक साथ दोनों? हाँ नहीं, अच्छी बात है जो श्याम जी कह रहे हैं, वो बात सही है। देश की जनता की जो उम्मीद थी उस पर हम लोग अब काम करेंगे और तेज़ी से काम होगा। तो सभी जो विधायक हैं, चाहे जदयू के हों, आरजेडी के हों, उनके चेहरे पर खुशी है और ये कह सकते हैं कि ये खुशी निश्चित रूप से 5 साल के बाद आरजेडी सत्ता में आई है, एक बहुत बड़ा अवसर मिला है आरजेडी को। और जदयू को भी लगता है कि समाजवादियों का जो एक धरा है वो अब एकजुट हो गया है और इसका आने वाले दिनों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। हमारे साथ महेश्वर हजारी जी हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। क्या कहेंगे? नहीं, अभी हमको बोलना उचित नहीं है, डिप्टी स्पीकर है ना। ये आज मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार शपथ ले रहे हैं नीतीश जी। तो स्वाभाविक बात है, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, बिहार के जो आज विकास हुआ है, जो जितना चीज़ हुआ है आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। और मैं समझता हूँ जब तक ये रहेगा तब तक बिहार इसी तरह से तेज गति से विकास करते रहेगा, अमन चैन रहेगा, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहेगा। इसलिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के हमेशा हर दल में सम्मान है, प्रतिष्ठा है। हर लोग चाहते हैं कि यही यहाँ के मुख्यमंत्री रहे। हमारे साथ जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी हैं। आइए हम इनसे ही बात करते हैं। उमेश जी, इस बदलाव को किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल, ये तो राज्य और देश के लिए जो अभी राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसके लिए महागठबंधन की मांग थी। और देश स्तर पर जो है यूपीए की मांग है। और निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा उत्साह के साथ लोग जो हमारा 2024 मिशन है उस मिशन को कामयाबी करेंगे और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ पूरे जम के मुकाबला करेंगे। हमारे साथ उदय नारायण चौधरी हैं, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष, लगातार सड़क पर हैं। क्या कहिएगा उदय? आज महत्वपूर्ण दिन है। संविधान विरोधी सांप्रदायिक ताकत और धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के विरुद्ध एकजुटता का आज प्रारंभ हो रहा है, जिसके माध्यम से अभी बिहार से गया है उसको देश से बाहर करना है। बिरसिन पटेल जी, देखिए, जब भी देश पे कोई खतरा आता है, बदलाव की आवाज़ बिहार से शुरू होता है। और आज देश खतरे में है और शुरुआत हो गई, बिगुल बज गया। और आने वाले दिनों में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको इस देश की जनता बिहार के आगाज़ पर झकझोर के रख देगी और उनको दिल्ली की गद्दी से हटाएगी। आप देख सकते हैं जो विधायक हैं या आरजेडी जदयू के नेता हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कान है, उनके चेहरे पर एक खुशी साफ झलक रही है। उनको लग रहा है कि उनके अच्छे दिन आ गए हैं और यही वजह है कि सभी इस बात का दावा कर रहे हैं कि यह बदलाव काफ़ी ज़रूरी था और जो हो चुका है। अब देखना है कि मुख्यमंत्री 8वीं बार शपथ लेते हैं नीतीश कुमार और फिर उसके बाद बिहार में क्या बदलाव होता है। लेकिन फिलहाल यह कह सकते हैं कि सत्ता का स्वरूप बदल गया है। कल तक जो लोग धरना प्रदर्शन पर बैठा करते थे वो अब सत्ता में आ गए हैं और कल तक जो सत्ता के करीब थे वो अब सत्ता से दूर चले गए हैं। देखना होगा कि बिहार के इस बदलाव को जनता भी किस रूप में लेती है। कैमरामैन सुनील के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज़, पटना।